और भाई लोग क्या हाल चाल। आज तुम्हारे लिए मैं एक और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोटोकॉल का रिव्यू लेके आ गया हूँ और इस प्रोटोकॉल का नाम है सीज़ीज किचन। ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बेस्ड है, मतलब इसके ट्रांजैक्शन बीएनबी पे होंगे और ये तुम्हें डेली का 8% का रिटर्न देता है। 8%। मैं डेली की बात कर रहा हूँ, हफ्ते या महीने की बात नहीं कर रहा। मतलब अगर तुमने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किए तुम्हें रोज के $8 मिलेंगे। $8, वो $8 प्लस $8 प्लस $8 होके 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 $100 पार कर जाएंगे, फिर प्योर प्रॉफिट। और मुझे पर्सनली ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे एड-ऑन्स हैं जो बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट करते हैं और इसे बेटर बनाते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और पैसे कमाते हैं। तो यार ये रही इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सबसे पहले आपको अपना मेटामास्क वॉलेट या फिर ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट करना होगा यहाँ पे, और आप ध्यान रखना है कि आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हो। और फिर ये रहा सीज़ीज किचन का फर्स्ट एवर बीएनबी माइनर इकोसिस्टम दैट कंबाइंस अ ट्रेजरी P2E NFTs एंड अ इनक्यूबेशन प्रोग्राम। मतलब जो तुम देख रहे हो ये मुझे अच्छा क्यों लगता है, इसका एक रीज़न है। क्योंकि जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल हो गए, बेक बीन्स हो गया या फिर रोस्ट बीफ हो गया, तो जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल है वो एक चीज़ पर रिलाई करते हैं। नए नए लोग आके जा रहे हैं तो ट्रेजरी में पैसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये कोई एक रिलायबल सोर्स नहीं है रेवेन्यू का। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा अगर पैसे आने का अमाउंट पैसे जाने के अमाउंट से कम हो जाए। तो आपको एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सस्टेन करने के लिए कि किसी अलग सोर्स, एक रिलायबल सोर्स से पैसा आता रहे। और इन्होंने यहाँ पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो आपने एक बार वॉलेट कनेक्ट कर लिया, फिर आपके वॉलेट में जितना बैलेंस हो वो शो करेगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट में उस वक्त जो करेंटली बैलेंस होगा वो शो करेगा। और यहाँ पे जो ये करेगा, वहाँ पे बेक बीन्स पे बीन्स मिलता था, यहाँ पे तुम्हें डिशेस और शेफ़ मिलेंगे। बेसिकली तुम जो अपना यहाँ बीएन पे डिपॉजिट करके हो तो तुम्हें उसके बदले शेफ़ मिलते हैं। फिर वो शेफ़ तुम्हारे लिए डिशेस बनाते हैं। वो बेसिकली डिशेस मतलब बीएनबी हो गया। तो जो शेफ़ है वो आपके लिए माइनिंग कर रहे हैं बीएनबी की। आप उनको हायर कैसे करते हो? बीएनबी से। मान लो मैं यहाँ पे 100 बीएनबी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो पहले मैं 100 बीएनबी लिखूंगा, उसके बाद इंटर द किचन पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके वॉलेट से इस कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी आप अमाउंट इसमें डिपॉजिट करना चाहते हो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बदले में आपको शेफ़ मिलेंगे और वो शेफ़ आपके लिए डिशेस बनाएंगे। अब वो डिशेस डायरेक्टली आपके बीएनबी ऐसा आपको रिवॉर्ड मिलेंगी जो बीएनबी में होगा। आपको रिवॉर्ड यहाँ नीचे मिलेगा, नीचे वाले सेक्शन में रिवॉर्ड, और आपको रोज़ का 8% का रिटर्न मिलेगा। अब इसमें भी आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप हायर शेफ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप डिवार डिशेस पे क्लिक कर सकते हो। दोनों का मतलब अलग अलग है, कंपाउंड और क्लेम। कंपाउंड मतलब आपको जितना भी रिवॉर्ड मिला है, मान लो आपने $100 यहाँ इन्वेस्ट किए तो आपको जो रोज़ का रिटर्न मिलेगा वो $8 का होगा। अब आप उस $8 की दो चीज़ें कर सकते हो, या तो जो आपको रिवॉर्ड मिला वापस इस कॉन्ट्रैक्ट में लगा सकते हो, या फिर आप उस रिवॉर्ड को विड्रॉ कर सकते हो। तो वापस लगाना मतलब कंपाउंड हो गया, और उसको विड्रॉ करना मतलब अपने वॉलेट में वापस निकाल लेना, उसे कहते हैं क्लेम। अब कंपाउंड करने कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे ये हैं कि पहले आपका बैलेंस $100 था, फिर आपको जो $8 का रिवॉर्ड मिला आपने वापस इसको कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया तो $108 हो गए। फिर उसमें जो 8% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो रिवॉर्ड पहले वाले रिवॉर्ड से बड़ा होगा, और ऐसे आप कंपाउंड करके 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 आप अपना रिवॉर्ड का अमाउंट बहुत बड़ा कर सकते हो। और क्लेम मतलब आपको जो रिवॉर्ड मिला आप उसको बाहर निकालो, एकदम सिंपल। अब जब आप जितना भी आप अमाउंट यहाँ पे क्लिक करोगे, मतलब जितना भी अमाउंट आप टाइप करोगे, आपको उसके बदले अप्रॉक्सीमेटली जितने डिशेस मिलने होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा, एस्टिमेट आपको दिखाई देगा। अब मैंने आपको एकदम इजी समझा किया, लेकिन अब इसे टोकोनॉमिक समझा देता हूँ। इसका जो डेली रिटर्न है वो 8% का मैंने बताया था। इसका जो APR है वो 2920% का है। इसकी जो डिपॉजिट फीस है वो 8% की है। उसकी जो ट्रेजरी बैलेंस है, एक ट्रेजरी बैलेंस मतलब एक ऐसी ट्रेजरी है जो हेल्प करती है मार्केटिंग कॉस्ट, इसकी जो डेवलपर फीस है उसको कवर करती है। साथ ही साथ मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक वक्त ऐसा आ जाए कि इसका जो बैलेंस है वो काफ़ी कम हो जाए, फिर क्या होगा, इस ट्रेजरी का जो बैलेंस है इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये एज अ बैकअप की तरह काम करती है। इसमें एक रेफरल सिस्टम भी है, और इसमें आप 12.5% कमाओगे अगर आपके लिंक से कोई इसको ज्वाइन करता है। उनका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको 12.5% का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, जो जितनी चीज़ें यहाँ लिखी हैं ये तो एकदम सेम है बाकी कॉन्ट्रैक्ट से। इसको डिफरेंट जो चीज़ बनाती है वो ये है द किचन इकोसिस्टम।
इनका मार्केट प्लेस जो लॉन्च होने वाला है थोड़े टाइम में, वो एक NFT मार्केट प्लेस होगी जहाँ पे आप NFT खरीद पाओगे, एक्सचेंज कर पाओगे, बेच पाओगे इसके इकोसिस्टम में। दूसरी बात, इनका जो इंक्यूबेटर प्रोग्राम है, अभी इंक्यूबेटर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं इसको बताऊंगा। लेकिन इसका जो तीसरा प्रोग्राम है P2 प्ले टू अर्न, इनके ऐसे गेम्स भी आने वाले हैं जिसमें आप खेलोगे गेम और आप पैसे कमाओगे। तो यार ये दोनों को समझ में आ गए, एक NFT मार्केट प्लेस है इनकी और एक इनका गेम आने वाला है प्ले टू अर्न वाला। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हाइप अप अपने प्रोजेक्ट को हाइप अप करने के लिए, अपनी मार्केटिंग करने के लिए बहुत सही चीज़ें हैं, इससे रेवेन्यू भी जनरेट होता है। लेकिन जो सबसे सही चीज़ है वो है इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर काम कैसे करता है, इंक्यूबेटर है क्या, ये समझ लो। मान लो तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको आइडिया आया कि चलो मैं भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, एक अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ क्रिप्टो को लेके। अब तुम्हें उस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, बहुत सारे कोडर चाहिए होंगे, डेवलपर्स, बहुत सारे प्रोग्रामर्स, और उसके साथ साथ जो ग्राफिक का काम करते हैं। तो ये सारा जो तुम्हें एक टीम चाहिए होगी, इसको इकट्ठा करने में बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। उसी चीज़ को कम करने के लिए, उसी जो रिसोर्सेज को कम करने के लिए इन लोगों ने अपना एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। जब भी लॉन्च करेंगे, अभी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते अभी, लेकिन फ्यूचर में आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसमें क्या होगा, इनकी जो टीम है, जो ये पूरी टीम है, मतलब जो ये पूरी सीरीज किचन की जो टीम है, वो आपकी हेल्प करेगी आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने में। समझ में आया? मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेंगे दूसरों का प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और उसके साथ साथ उसकी फीस को ये लोग लेंगे ही लेंगे। लेकिन जब ये आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें एक उनका जो कोड होगा, उसमें एग्रीमेंट में ये लिखा जाएगा कि उनके प्रोजेक्ट में जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसकी कुछ परसेंट की फीस इनके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होगी। मतलब एक फिक्स रेवेन्यू सिस्टम। समझ में आया आपको? आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वहाँ से कुछ परसेंट फीस इनके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होगी, इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो मतलब एक अच्छा कॉन्टिन्यूअस रेवेन्यू सिस्टम ये लोग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि जैसे भी एक में प्रोजेक्ट होके इनको बनाने के लिए आपको एक बढ़िया टीम चाहिए होती है। मतलब ये ग्राफिक्स का काम हो गया, साथ ही साथ इसकी जो कोडिंग हो गई, ये सबको जनरेट करने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए। तो उस टीम को अगर आप हायर कर सको, वो यहाँ पे हायरिंग सिस्टम है। अब मैंने आपको ये समझा दिया, अब मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट में ले चलता हूँ। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट पैक चेक करना हो तो इसकी वेबसाइट पे आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, आपको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर आप इसके कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओगे BSC स्कैन पे। अब BSC स्कैन पे आ गए तो आपको दिखाएगा कि करेंटली इसके में कितना BNB है, उस BNB की डॉलर में वैल्यू कितनी है। अभी इसकी क्लोज टू 1 मिलियन है। जब आप आओगे यहाँ चेक करने को, इसकी वैल्यू ऊपर जा चुकी होगी। इवन अभी मार्केट डाउन चल रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जा रहा है। और नीचे आके देखोगे तो मेक शेफ, डिवार डिशेस, मेक शेफ, मतलब बेसिकली यहाँ पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और लोग अपना पैसा कंपाउंड कर रहे हैं। और जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरे को 25 सेकंड 37 सेकंड पहले, मतलब ट्रांजैक्शन आराम से आ जा रही है, ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब मैंने आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑडिट में। इसका ऑडिट हो चुका है, मतलब जितना भी कोड है उस कोड को एक बार एनालाइज किया गया है थर्ड पार्टी ऐप से, और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला है। The CZ's Kitchen smart contract were found no vulnerabilities, no backdoors and no scam script. The code was tested with compatible compilers and simulated, manually reviewed for all commonly known and specific vulnerabilities. So CZ's Kitchen smart contract CZ's smart kitchen contract used in Binance Smart Chain main network. बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सेफ टू यूज़ है, मतलब इसमें कोई बैकडोर नहीं है, कोई आपका पैसा लेके नहीं भाग जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने एक हाई, अगर आप नए हो क्रिप्टो में तो आप अगर इसको देखोगे तो आप डर जाओगे कि हाई रिस्क, एक मीडियम सेवियरिटी का इनको एक मिल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई इनको हाई रिस्क इशू नहीं मिला है। यहाँ पे जो ROI, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई ROI लिखी रखी है आपकी डेली रिटर्न, इसका मतलब ये इसको एज अ हाई रिस्क मान के, हाई रिस्क है नहीं, आपको 8% रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है एक चीज़ पे, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो ये हाई रिस्क है, इस पर ध्यान लगा मत कीजिएगा, ये कोई एक्चुअली में है नहीं। अब मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो अच्छे तरीके से तो आपको इसकी वेबसाइट पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, आप यहाँ पहुँच जाओगे।
अब जो इसके वाइट पेपर चल के हैं वो समझते हैं कि पैसा जनरेट कैसे करेंगे। मैंने यहाँ जल्दी से मैंने आपको बता दिया था कि ये काम कैसे करता है, लेकिन इसके रेवेन्यू जो कॉन्टिन्यूस रेवेन्यू है वो कैसे जनरेट होगा वो समझ लो एक बार। तो ये रहा इसका वाइट पेपर। अब वाइट पेपर पे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल को अच्छी तरीके से ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है। इनका जो NFT लाइन है, मतलब एक NFT इकोसिस्टम जहाँ पे लोग बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो भी ठीक है। उसकी जो 10% फीस है वो इसके कॉन्ट्रैक्ट में आएगी। दूसरा जो इनका इंक्यूबेटर प्रोग्राम है, मतलब आप कोई भी इनसे कह सकते हैं कि मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाओ, और वो लोग क्या करेंगे, जो उस प्रोजेक्ट की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसकी 1 से लेकर 3% फीस ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब तुमने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर हिस्सा लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया, अगर तुम वहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे उसकी एक छोटी सी फीस इसके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होगी, और इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ बढ़ेगा बेसिकली। और कई सारी पार्टनरशिप भी इनकी आने वाली है, उसका भी रेवेन्यू सोर्स है। ये अपनी मर्चेंडाइज एंड किचन इक्विपमेंट्स भी लॉन्च करने वाले हैं। मर्चेंडाइज इसका जो 30% नेट रेवेन्यू होगा वो यहाँ पे आएगा। इनके जो प्ले टू अर्न है, मतलब एक इनके गेम भी आने वाले प्ले टू अर्न वाले, तो उसमें जो 5% टैक्स पड़ेगा उसका यहाँ पे आएगा। उसके बाद इनकी जो 3% फ़ी है फ्रॉम डिपॉजिट एंड क्लेम, वो तो है ही, वो तो एकदम नॉर्मल है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है एक फ़ीस, तो इनकी जो 3% फीस है वो है। उसके बाद इनकी जो ट्रेजरी है, इनके जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है, इन सबसे अगर आप देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा, एक काफ़ी सॉलिड रेवेन्यू सोर्स, एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जो 8% आपको रिटर्न है उसमें कैच है, आपको जो रोज़ का 8% मिलेगा आप उसको रोज़ विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें अगर आप नए हो तो इसमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है 6/1 की, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं। उन हफ्ते के 7 दिन में जो आपको हफ्ते के 6 दिन आपको जितना रिवॉर्ड मिलता है आप उसको कंपाउंड करके हो, फिर हफ्ते के 7वें दिन आप अपना रिवॉर्ड बाहर निकालते हो। इसको करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका रिवॉर्ड बड़ा होकर जाएगा जब भी आप हर 7वें दिन अपना रिवॉर्ड बाहर निकालोगे। दूसरी बात, जब सब लोग ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपका रिवॉर्ड कम होकर जाएगा, रिवॉर्ड का अमाउंट कम होकर जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि सब लोग को करना ही पड़ेगा वरना पनिशमेंट मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट में ये हार्ड वायर्ड है कि जब भी कोई भी हफ्ते में अगर ज़्यादा बार पैसा निकालता है तो उसका जो रेवेन्यू है, जो उसका रिवॉर्ड है वो कम होता जाता है। तो लालच नहीं करनी, ठीक है। जब आप हफ्ते में एक बार निकालते हो, सब लोग ऐसा करते हैं, तो जो एक बार प्रोजेक्ट की लाइफ स्पैन है वो बड़ी हो जाती है। लालच के बजाय अगर आप एक अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो पैसिव इनकम का, तो जो ये स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी है 6/1 की। आप हफ्ते के 6 दिन अपने रिवॉर्ड रिकम्पाउंड करते हो, जिससे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो बड़ा होता जाता है। फिर हफ्ते के 7वें दिन तुम अपना पैसा बाहर निकालते हो। मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दी। अब इनका जो रोड मैप है, मतलब ये लोग जो पार्टनरशिप अनाउंस करने वाले हैं वो सब इन्होंने बताया है, तुम आके यहाँ पढ़ सकते हो। ये पार्टनरशिप जितनी लॉन्च होती है उसमें किक लगा हुआ है। इनकी जो फेज़ 1 है लॉन्चिंग एंड मार्केटिंग फेज़ 2, अभी इनकी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इनकी मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तब भी इनके 2000 BNB यहाँ डिपॉजिट हो चुके हैं, याद रखना बड़ी बात है। मार्केटिंग फेज़ 2 विल बी इन on the day of the launch going to be aggressive and strategic marketing, announcing our first partnership and opening our incubator program, creating international communities and focusing on marketing based on geographic segments. Our social media governments is achieved we move to. इनके जो अगर हमको पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो कि इन्होंने बेसिकली वही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, इनका पूरा इकोसिस्टम इन्होंने वहीं पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कैसे उसको डिप्लॉय करने वाले हैं। अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में कहीं भी क्वेश्चन आ रहा हो, तुम यहाँ पे इनका एक डिस्कॉर्ड ग्रुप है, वहाँ पे जाके इनसे पूछ सकते हो। इनके 1147 मेंबर्स हैं, और इनका अगर तुम्हें फॉलो कर सकते हो ट्विटर में, क्योंकि ये जितने भी अपडेट होंगे ये ट्विटर पे आपको अपडेट करेंगे। अब इनकी एक टेलीग्राम कम्युनिटी भी है, आप यहाँ पे आके इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैंने बात करी यहाँ पे लोगों से, मैंने डेवलपर से बात करी है, तो मुझे तो जो बात करके पता चला कि जो मतलब काफ़ी लोग सीरियस इस प्रोजेक्ट को लेकर, ऐसा कोई मजाक नहीं चल रहा है, एक सीरियस प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। अब मैंने बेसिकली आपको बता दिया कि ये कैसा सिस्टम है, कैसे काम करता है, कैसा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं है। मैं यहाँ अपना पैसा पर्सनली इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और अगर आपको भी करना है तो आप मेरे रेफरल लिंक से कर सकते हो, चैनल की हेल्प हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया।
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जो वीडियोस होते हैं टाइम सेंसिटिव होते हैं। अगर तुम यही वीडियो 1 महीने बाद देखोगे तो तुम 1 महीने लेट हो चुके होगे इस प्रोजेक्ट में। तो जितने वीडियोस जब लॉन्च होते हैं, मैं जब रिलीज़ करता हूँ उसी वक्त देख लेना, क्योंकि जितने वीडियोस होते हैं टाइम सेंसिटिव होते हैं। मैंने ये बता दिया। अगर तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो क्रिप्टो स्पेस में, तो तुम मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ तुम मुझसे पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो मैं तुम्हें उसका आंसर दूंगा। अब तीसरी बात, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरा एक NFT कलेक्शन है, उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। खरीदने को नहीं कह रहा हूँ, एक बार चेकआउट करके देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। बाय काका, सी यू।